एग्जाम आते हैं, सर चकराते हैं और फिर हम आ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए हिंदी के 100 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लाए हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। आपका पेपर बहुत ही नजदीक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि भाई साहब 20 नंबर के क्वेश्चन बहुविकल्पी आने वाले हैं। तो चलो आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, अपने दोस्त के पास बता देना भाई साहब हाँ ये प्रश्न है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देख लो जाओ। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखना दोस्तों। 100 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपके कम से कम बहुत सारे नंबर तो क्लियर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हो कि भाई शुक्ल युग की कालावधि है, तो शुक्ल युग की कालावधि कितनी है। यहां पर दोस्तों का नंबर विकल्प है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, या फिर 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, या फिर 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। जल्दी से दोस्तों बताइए कि भाई शुक्ल युग की कालावधि कितनी है। मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर याद रखना कि भाई शुक्ल युग की कालावधि जो है दोस्तों ग नंबर विकल्प यानी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तो याद कर लोगे ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है यहां पर कि भाई निम्न में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं कौन सी हैं। ठीक है, तो यहां पर है दोस्तों क नंबर श्रृंगार रस की प्रधानता, ख नंबर है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, और यहां पर दोस्तों विकल्प का व खा दोनों, और वह फिर देश प्रेम की भावना, और यहां पर दोस्तों प्रेम भावना आप कह सकते हो। जहां पर श्रृंगार होगा वहां पर प्रेम होता ही है, तो प्रेम भावना आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा, तो यहां पर याद रखना विकल्प का व खा दोनों। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये दोनों सही हैं, तो इसीलिए उपरोक्त विकल्प का व खा दोनों। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। आगे यहां पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, देख सकते हो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है। तो चढ़ावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। प्रत्यय का मतलब होता है जो आखिरी में जुड़ता है, आवा है या फिर वाह है या फिर आ है या फिर आ है। आ तो यहां पर दोस्तों उपसर्ग ही हो जाएगा, उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ता है। तो यहां पर प्रत्यय पूछा है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहां पर याद रखना है यानी विकल्प नंबर का यानी आवा। ठीक है, तो याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तो आप कर लोगे 100%, ये रटने की चीज नहीं है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आते होंगे, इतने तो आप कमजोर हो नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन यहां पर कहता है दोस्तों, बस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, तो यहां पर है जल थल का समास विग्रह। जल थल का समास विग्रह क्या होगा, जल या थल, जल का थल या फिर जलों का थल या फिर जल और थल। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों जल और थल। यहां पर कौन सा समास हो जाएगा जल्दी से दोस्तों बताइए। तो यहां पर लिखा गया जल थल, ये वाला चिन्ह लगा है ना, तो आप लोग याद रखना जहां पर ये चिन्ह लगा होगा वहां पर दोस्तों द्वंद्व समास होगा, वहां पर द्वंद्व होगा, यानी दो वस्तुओं दोनों ही प्रधान हो। जैसे माता पिता हो गया, उसमें भी आप देखोगे ये वाला चिन्ह लगता है। तो याद कर लेना, ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में केवल द्वंद्व दिगु ही पूछे जाएंगे। तो यहां पर ये वाला चिन्ह पकड़ लेना, तो बस द्वंद्व समझ लेना, और अगर वहां पर समूह वर्ड आ जाए या समाहार आ जाए तो समझ लेना वहां पर द्विगु समास होगा। बस मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, भी देखो आगे काम करेगी ये ट्रिक। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों पांचवें नंबर पर क्वेश्चन कहता है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र यानी जो विधा है, इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी हैं या फिर भगवती चरण वर्मा, यशपाल या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो मुझे जुकाम है थोड़ा सा दोस्तों, तो सॉरी मेरी आवाज सही से ना आए। ठीक है, तो कुछ जुबान इस समय अटक जाती है। तो यहां पर हो जाएगा सही विकल्प दोस्तों भगवती चरण वर्मा। तो याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, इनको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका आता है मधुशाला के रचयिता कौन है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए मधुशाला के रचयिता कौन है, श्रीधर पाठक, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर या फिर हरिवंश राय बच्चन। जल्दी से दोस्तों बताना है मधुशाला के रचयिता कौन है, तो जल्दी से दोस्तों बताइए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, तो याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन, अभ्यागत में उपसर्ग है कौन सा है, आ है, अभी है, आ है या फिर अप है। तो अभ्यागत में दोस्तों यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर अभी। ठीक है, तो याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। आगे आपका क्वेश्चन कहता है नवरत्न का समास विग्रह है। तो यहां पर दोस्तों ये इस तरीके से लिखा होता है नवरत्न। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा होता है, तो याद रख लेना। तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा यानी नवरत्नों का समूह हो जाएगा, यानी आपका विकल्प नंबर का ही सही होगा। ठीक है, तो यहां पर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है अग्नि का पर्यायवाची क्या है। तो अग्नि का पर्यायवाची है दोस्तों हुतासन या फिर अनल या फिर पावक या फिर दहन कह सकते हो। ये सारे अग्नि के पर्यायवाची हैं, यानी उपरोक्त तीनों। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है इत्यादि का
का संधि विच्छेद है? जल्दी से बताइए दोस्तों, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, या फिर इत आदि, या फिर ये होगा, या फिर ये। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आ गया होगा, कमेंट करिए, मैं बता दूं। यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर का, यानी इति प्लस आदि यानी इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। आगे आपका क्वेश्चन कहता है, देख सकते हो, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, श्लेष होगा, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। तो यहाँ पर दोस्तों श्लेष तो होगा नहीं, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है। अब बात आई रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा की। इन तीनों में से कौन सा अलंकार है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रख लेना दोस्तों, यहाँ पर है रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, है ना, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। ठीक है, तो आगे बढ़ें। आगे यहाँ पर दोस्तों आता है 12 नंबर की, कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंसल नखा, या फिर वैद्यनाथ मिश्र। तो यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा, कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। तो याद रख लेना। और किस विधा की रचना है पूछ सकता है, तो ये है दोस्तों जीवनी विधा की रचना। याद कर लोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाबू गुलाब राय की एक रचना है आत्मकथा, कौन सी? मेरी असफलताएं, उसको भी याद कर लेना। ठीक है, क्या है? आत्मकथा लेखक। तो याद रख लेना बाबू गुलाब राय, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये शुक्ल युग के लेखक थे, ये भी याद रखना। मैं उससे शायद थोड़ा सा गलती पीछे हुई थी, तो ये शुक्ल युग के लेखक थे। ठीक है, तो याद कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यहाँ पर चिदंबरा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, या बिहारी लाल। तो यहाँ पर चिदंबरा के लेखक कौन है, जल्दी से आप लोगों को कमेंट करना है दोस्तों। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। याद कर लोगे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों काव्य है, तो इसकी विधा होती नहीं है। ठीक है, ये काव्य की है। ठीक है, तो आपके काव्य से 5 नंबर का आएगा, और आपके गद्य से 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो यानी टोटल 10 नंबर के और 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके रस छंद अलंकार ये सारे मिलाकर बहुविकल्पी बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, भीमा अर्जुन में समास है। तो कौन सा समास है, जल्दी से दोस्तों कमेंट करिए। भीमा अर्जुन में समास कौन सा है? दिगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, या बहुब्री। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह क्या होगा? भीम और अर्जुन, है ना, यही होगा, भीम और अर्जुन, है ना, यही होगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। और लगा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि आपको केवल पढ़ना ही है दिगु और द्वंद्व समास। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो 14 का दोस्तों यहाँ पर ग नंबर सही है, यानी द्वंद्व समास। आगे बढ़ें, तो मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, कृति कंकाल के लेखक हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। देखिए, तो यहाँ पर क्या है ना, बोला गया भीमा अर्जुन, है ना, भीम और अर्जुन। आप याद रखना, जहां पर दोस्तों और लग जाएगा वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, याद रखना, द्वंद्व समास हो जाएगा। मैं अलंकार बोल रहा हूं यार, आज दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, समझ सकते हो, जुकाम एकदम नाक बह रहा है। ठीक है, तो ये है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और लग जाएगा ना, तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्विगु समास कहां पर होगा? जहां पर दोस्तों शब्द यानी गणित के शब्द आएंगे, जैसे एक हो गया, है ना, एक, दो, इस तरीके से, चार, जैसे चौराहा हो गया, है ना, इस तरीके से। तो आई होप अब आप ट्रिक लगा देंगे, 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए। आगे बढ़ें। आगे आपका दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है, कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल, तितली, इरावती मैंने आपको कई बार बताए हैं किसके हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी विधा की रचना है दोस्तों? ये है उपन्यास। ठीक है, क्या है? उपन्यास। और मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास, जल्दी से कमेंट करिए। पीछे मैंने आपको बताया है कौन कौन से, गोदान, इसके बाद कमेंट कर दीजिए और सारे। ठीक है, राम कुमार वर्मा की एक एकांकी है दीपदान, उसको भी याद कर लेना। तो याद कर लेना, एकांकीकार यानी महान एकांकीकार माना जाता है राम कुमार वर्मा को। ठीक है, और ये भी शायद शुक्ल युग के लेखक थे, देख लेना, शुक्ल युग के ही थे। तो ये है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, इनका साकेत एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, साकेत, भारत भारती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है, साकेत के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए दोस्तों, साकेत के रचयिता कौन है? आ ही गया, कौन है जल्दी से बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। जल्दी से कमेंट करना, मैंने अभी आपको पीछे बता ही दिया है ना। चलो आगे बढ़े। आगे आपका आता है दोस्तों, अपव्यय में उपसर्ग लगा है। तो अपव्यय में दोस्तों कौन सा उपसर्ग लगा है? यहां पर दोस्तों अपव्यय, है ना, अप और यहां पर प्लस व्यय। इसका मतलब दोस्तों क्या है? उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, यानी अप लगा है, तो अप यानी ग नंबर पर है, तो ये सही हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। आगे बढ़े। 18 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आता है। तो 18 नंबर का कहता है, दशानन का समास विग्रह है। 10 है मुख जिसके यानी रावण है, या फिर 10 है मुख जिसके विष्णु, या फिर दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके अर्थात नग्न, या फिर 10 हैं आंखें जिसकी पार्वती। दशानन रावण को बोला जाता था, और रावण के क्या है दोस्तों?
10 मुख थे क्या? जल्दी से बताइए कितने मुख थे रावण के, जल्दी से मुझको आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हैं मुख जिसके, यानी रावण। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये अब की बार नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे वस्तु की ओर इशारा कर रहा है, यानी बहुब्रीहि समास है। और अब की बार बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास दोनों काट दिए गए हैं, द्विगु और द्वंद्व ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको शामिल कर लिया हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ जाओ, है ना। तो यही है, आगे बढ़े। आगे दोस्तों यहाँ पर बस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है बहुविकल्पी की प्रश्न की, और रटना नहीं है। तो यहाँ पर 19वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है दोस्तों, हाथी का पर्यायवाची है। हाथी का कौन सा है? भारती, केसरी, हरि, कुंजर। कुंजर गामी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, कुंजर। तो कुंजर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका आता है मधुरी। हाथी को और क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं ना। मधुरी का संधि विच्छेद है, क्या है? मधु धन वरी, या फिर मधु धन वरी, या फिर मधु धन अरी, या फिर मध्य धन वरी। जल्दी से बताइए दोस्तों, मधुरी का जो है संधि विच्छेद क्या है? 1 नंबर का पूछा जाएगा संधि विच्छेद, तो जल्दी से आपको बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग नंबर यानी मधु धन अरी, है ना। यहाँ पर उ और अ मिलकर मध्य बना रहे हैं, मध्वरी, है ना। आगे बढ़े दोस्तों, आगे यहाँ पर आता है 21 नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हो ये भी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। रूपसी तेरा धन केस पास में अलंकार है, कौन सा है? रूपसी तेरा धन केस पास में अलंकार, रूपक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग याद रखना कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों रूपक अलंकार ही हो जाएगा। मुझे जुकाम एक्चुअली में, ठीक है, तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार की परिभाषा और मैंने समझाया है कि किस तरीके से पहचान सकते हो, तो पीछे वीडियो देख सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़े दोस्तों, आगे यहाँ पर दोस्तों आता है 22वां नंबर का क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों कौन सा होता है? जल्दी से आपको कमेंट करना है। उत्साह, ये तो वीर रस का होता है। हास, रति या फिर वत्सल। रति क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर हास रस का हो जाएगा दोस्तों हास, यानी आपका विकल्प नंबर ख सही हो जाता है, ठीक है। हास रस का निष्पत्ति कैसे होती है, जल्दी से आपको बताना है। जब किसी आप क्या करोगे, हंसोगे। हंसी किस चीज़ को देखने में आती है? जैसे कुछ अजीब चीज़ देख लोगे, किसी का रंग रूप वेशभूषा, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर याद कर लेना, करुण रस का स्थायी भाव भी शोक, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आगे हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है 23 नंबर का क्वेश्चन, विपत्ति बटावन बंधु बहु बनु करो भरोसों काको में रस की पहचान कीजिए। कौन सा रस है यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है? विपत्ति। विपत्ति कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। विपत्ति यहाँ पर बोला ही गया, विपत्ति मतलब विपत्ति यानी दुख, दुख मतलब करुण रस। कहाँ पर है भैया? ये है करुण रस का स्थायी भाव क्या है भैया? शोक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से वर्ड पकड़ने हैं आपको, देख रहे हो, विपत्ति बटावन, विपत्ति को बटावन, बंधु बहु बिनु, बस आपको वर्ड पकड़ने हैं। जहाँ पर हंसी आपको महसूस हो वहाँ पर दोस्तों हास रस हो जाएगा, ठीक है। तो यार जुकाम बहुत तगड़ी है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। छींक जैसे आ रही है, आंसू बह रहे हैं। तो उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है दोस्तों, बादल का पर्यायवाची है मेघ, जलद, पयोद या फिर उपरोक्त सभी। तो बादल की ये सभी पर्यायवाची है, मेघ भी बोला जाता है बादल को, जलद भी और पयोद भी, यानी सारी, उपरोक्त सभी यानी विकल्प नंबर घ सही है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन यहां पर आता है दोस्तों? आगे आता है 25 नंबर, मात्र प्लस आकृति में संधि है। तो मात्र प्लस आकृति में, यानी इसमें कौन सी संधि है, जल्दी से बताना है। मात्राकृति, मात्राकृति, मात्र आकृति और मात्र आकृति। जल्दी से बताइए यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ख नंबर विकल्प, यानी 25वां का ख, मात्राकृति। यार आप ये तो मतलब आप वर्ड लिखते चले आए हो तो आप आराम से कर लोगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बता देगा। ये रटने की क्या जरूरत है ना, जरूरी नहीं कि यही आ जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाओगे। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, उपेक्षित शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, उप प्लस क्षेतिस, उपेक्षित, है ना। तो यहां पर हो जाएगा उप, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़े, आ तो होगा नहीं, आ होगा नहीं, अप होगा नहीं, तो उ है उ, यार इस तरीके से कर लोगे। आगे बढ़े, आगे दोस्तों यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन है, ता प्रत्यय युक्त शब्द है, कौन सा है? कवित्व, ये तो त्वा है। लघुता, उचित, ये तो है नहीं क्योंकि इसमें ता बस है। दिखावा, ये तो वा वाला है या आवा है ना, दोनों है। उसके बाद यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? लघुता, यानी ख नंबर विकल्प आपका बिल्कुल राइट है, राइट विकल्प इज ख नंबर। उसके बाद दोस्तों नाक बह रही है, आगे बढ़े। 28 नंबर क्वेश्चन है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पर जल्दी से बताइए यहाँ पर, ठूठा आम,
ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। दृष्टिकोण किसकी है? नदी के दीप किसकी है? जल्दी से बताइए। शायद अज्ञेय की है क्या? मुझे शायद कंफ्यूजन हो रही है, बताना जल्दी से। ये तो मुझे याद है कि ठेले पर हिमालय की है। तो ठूठा आम जो है यहाँ पर दोस्तों सही हो जाता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, इसको संस्मरण भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। आप गूगल में सर्च करोगे तो संस्मरण मिलेगा। तो यहाँ पर यार ये मुझे खुद कंफ्यूजन है कि निबंध है या संस्मरण। तो क्वेश्चन बैंक में निबंध दिया होता है तो बस निबंध ही आप लोग कर सकते हो टिक में। और क्या कहूँ मैं, ये ना आए आपके बोर्ड एग्जाम में तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़े। अब भाई हम भी तो कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन, ऐसे ही तो लाएंगे, हमको खुद नहीं सही से पता चल पा रहा, क्योंकि गूगल करो तो संस्मरण मिलता है और क्वेश्चन बैंक में निबंध। तो गूगल मुझे लगता है आई थिंक सही होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी वेबसाइट होती है तो संस्मरण ही होगा। लेकिन अब जो एग्जामिनर जांच रहा है उसको क्या दिया जा रहा है वो भी तो है, तो पता नहीं। आगे बढ़े। कमल का पर्यायवाची है, का नंबर है नीरज, खा है विपिन और सायक। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा गेस लगाने की बात होती है, जैसे विपिन तो दोस्तों पर्वत का हो जाएगा, तो ये होगा नहीं, और इसको आज तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा। नीरज आपने पढ़ा है तो यहाँ पर दोस्तों नीरज हो जाएगा। और कमल को बोलते हैं जलज भी बोलते हैं, पंकज भी बोलते हैं, सरोज भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कमेंट करना जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आई होप आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद आगे 30 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देख सकते हो, करुण रस का स्थायी भाव है। मैंने आपको अभी बताया था, तो जल्दी से कमेंट कर देना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ पीछे। ठीक है, तो कमेंट कर देना ताकि आपको याद रहे, तो जल्दी से बताना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। कमेंट इसको भी करना, क्योंकि मैंने आपको बताया है पीछे ही, है ना, बाबू गुलाब राय की रचना थी, और ये किस विधा की है, जल्दी से कमेंट करना। चलो मैं बता दूं, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। आत्मकथा है ना, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा। मेरी यहाँ पर लगा ही है, मेरी असफलता, इनको लाइफ में जो जो असफलता हुई, तो यहाँ पर गेस लगाना है ना। आगे आगे दोस्तों, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ये तीनों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। और ये किस विधा की है ये भी मैं बता दूं, तो ये है दोस्तों आलोचना। ठीक है, क्या है? आलोचना। आई होप आप याद कर लोगे। बाबू गुलाब राय की रचना कमेंट कर देना। भगवत सन उपाध्याय का इंपॉर्टेंट जो निबंध मैंने पीछे बताया कमेंट करना। जयप्रकाश की भारती की एक रचना जल्दी से कमेंट करना। ठीक है, ठेले पर हिमालय है क्या, देखना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो मुझे कंफ्यूजन है ठेले पर हिमालय में, देखना यार, मुझे बताना क्या मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबको कंफ्यूजन होती है। 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कहता है, इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र को देवेंद्र, सुरेश, देवराज, उपरोक्त सभी क्या कहते हैं? इंद्र को ये तीनों ही कहते हैं यार, देवेंद्र, सुरेश, देवराज, यानी 10 से जो आए समझ जाना इंद्र का है। ये बस एक अपवाद कह सकते हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा देवेंद्र, सुरेश, देवराज। ठीक है, तो ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है, तो ये आपका सही है। ठीक है, विकल्प नंबर घ आपका सही है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े। आगे आपका दोस्तों यहाँ पर आता है, देख सकते हो, 34 नंबर क्वेश्चन, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पद में छंद है, तो इस पद में दोस्तों कौन सा छंद है जल्दी से बताना है। रस छंद आपको देख लेना है कि कौन सी मात्रा है, तो मात्रा भी गिन सकते हो वैसे, है ना। जैसे यहाँ पर एक मात्रा हुई, एक मात्रा यहाँ पर गुरु हो गई, नहीं 2 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। तो पहले चरण में 1 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 मात्रा हुई। पहले चरण में किस में 11 मात्राएं होती हैं जल्दी से आप बताइए, तो आप आराम से कर लोगे, है ना। तो पहले चरण में किस में 11 मात्राएं होती हैं, इस तरीके से आपको टिक लगाना है। क्या यहाँ पर रोला होगा, कुंडलिया होगा, सोठा या दोहा? ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि भाई ये आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है। सोठा और रोला में कोई एक होगा, तो जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम चरण में 11 मात्रा होती है, वो है रोला, है। तृतीय चरण में 13, है ना, यही होता है क्या। आगे बढ़ें। आगे दोस्तों आता है 35 नंबर का क्वेश्चन, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। तो सह उपसर्ग से सही शब्द बनेगा सहकर्मी, सुमति, ये तो होगा नहीं। असुविधा, यार ये कहाँ से होगा। कुसंगति होगा नहीं, यही होगा यार, बिल्कुल सिंपल। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है, जनमेजय का नाग यज्ञ, है ना, यही यहाँ तक की रचना, जनमेजय का नाग यज्ञ किसके द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, देवकीनंद खत्री, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, और ये नाटक है, याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, करुणालय भी इनका एक इंपॉर्टेंट नाटक है। ठीक है, याद कर लेना। तो आगे आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे 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 आगे। यहाँ पर 237 नंबर है, उत्थान पतन समस्त पद का सही समास विग्रह है। उत्थान पतन यानी ये पूरे पद का जो है सही समास विग्रह क्या है। उत्थान और पतन, उत्थान प्लस पतन, उत्थान और पतन, उत्थान का पतन, उत्थानम पतन। तो यहाँ पर ख सही है, यानी 37 का दोस्तों यहाँ पर ख हो जाएगा, उत्थान और पतन। कौन सा अलंकार होगा जल्दी से कमेंट करिए। ये लगा है ना, इसका मतलब क्या है दोस्तों, बस समझ लेना। और लगा है ना, समझ लेना। द्वंद्व समास, जैसे कि माता पिता, दाल रोटी, है ना,
खरा खोटा, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची है, क्या है दोस्तों? रतिपति, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो कामदेव का है। मंदाकिनी, सरोज, ये तो किसका है? सरोज, जलज पंकज सरोज, ये तो कमल का है ना। और यहाँ पर सुधा, ये तो शायद अमृत का है। ठीक है, शायद लगा दिया हूँ देखो, तो इसको आप लोग कन्फर्म करना, क्योंकि मुझको भी कन्फर्म ज़्यादा नहीं रहते, कभी कभी हो सकता है कन्फ्यूजन सबको। ठीक है, मैं कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि भगवान है ना, भगवान से भी गलतियां होती हैं, हम तो इंसान है। तो ये है, तो यहां पर सही विकल्प मंदाकिनी। इसी तरीके से आपको टिक लगाना है, जो आपको आता रहे सीधा उसको कट करो। रतिपति है, नहीं होगा। सरोज आप जानते हो उसका है। सुधा, यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग में आएगा। मंदाकिनी सही लगा देना। सरिता, मंदाकिनी, सरिता तो नदी को बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और भगीरथी है ना, भगीरथी भी गंगा को बोलते हैं, भागीरथी। तो जल्दी से और जो भी है याद कर लेना। आगे बढ़े। 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्लस अपि में संधि है, यद्यपि है ना, यही होगा। यद्यपि कहाँ पर है भैया? यद्यपि, यद्यपि ये सब होंगे नहीं। यद्यपि आप लिखे होंगे कई बार यार, है ना। चलो आगे बढ़े। 40 नंबर, तिरंगा समस्त में समास है। यहाँ पर हो दोस्तों तिरंगा, मैंने बोला ना, जहां पर आंकिक संख्या आ जाए, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 14, 15, 20, मतलब जहां पर गणित वाली गिनती आ जाए, वहां पर कौन सा यहाँ पर समास होगा? तो याद रखना दोस्तों, वहां पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। और अब की बार द्विगु और द्वंद्व ही आने हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तिरंगा समस्त पद में समास कौन सा है दोस्तों? तिरंगा में तीन रंगों का समाहार है ना, यही होगा। तीन रंग समाहार होता है तभी तिरंगा बनता है। तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे दोस्तों आता है 41 नंबर, विनायक भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची हैं? जल्दी से बताइए, विनायक और भालचंद्र किसको कहा जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। गणेश को, देवता को, इंद्र को, शिव को। तो यहाँ पर आपने नहीं पढ़ा होगा, देवता वगैरह की पर्यायवाची आपको मालूम होगी। इंद्र की तो मैंने बताया, शिव की भी है ना। उसके बाद दोस्तों देवता, देवता ईश्वर, ये सारे देवता शायद दूसरे होते हैं, वो तो भगवान का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों हेरम, यानी गणेश है। गणेश जी को हेरम भी बोलते हैं, तो याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पर 42, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप है। मृत्तिका का क्या हो जाएगा? भूमि, मुख्य, मिट्टी, मित्र। तो यहाँ पर मृत्तिका का मित्र तो यार कहाँ ही होगा, है ना, आप लोग देखोगे। अब यहाँ पर 3 विकल्प बचते हैं, तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो मृत्तिका किसको बोलते हैं? मरीचिका, मृत्तिका, वो बोलते हैं दोस्तों मिट्टी को। तो ये सही है। ठीक है, अरे यार मृत्तिका आपने साइंस में पढ़ा होगा, मृत्तिका क्या है? मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पकी हुई मिट्टी को मृत्तिका कहते हैं, ये भी तो है। उसके बाद 43 है दोस्तों, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, नागार्जुन की, सच्चिदानंद हिरन वात्सन की, अज्ञेय की, या श्रीधर पाठक की? तो यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध की। और अज्ञेय की एक रचना मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, तो कमेंट कर देना कौन सी होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे 44 नंबर क्वेश्चन है, नीरजा किसकी रचना है? भाई साहब बिल्कुल सिंपल, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो नीरजा, निहार, रश्मि, ये सारी रचनाएं जो है दोस्तों महादेवी वर्मा की, और ये काव्य हैं, तो इसमें विधा होगी नहीं, तो मैं विधा कैसे बताऊंगा? आगे 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फूल का पर्यायवाची है। जल्दी से बताइए। मंजरी, अवनी, दामिनी। ये तो बिजली का है, होगा नहीं। उपरोक्त सभी, अब ये भी कट गया क्योंकि भाई ये दामिनी मिल गया है। अवनी, तो कौन सा होगा? इन दोनों में से कोई होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है मंजरी होगा, है ना, मंजरी ही होगा। आगे बढ़ें। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मड़ियाहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं। तो पहले और तीसरे चरण में दोस्तों कितनी कितनी मात्राएं हैं? जल्दी से कमेंट करिए। तो पहले और तीसरे चरण में जैसे यहाँ पर आप कैसे निकालोगे? ये एक है, ये भी एक मात्रा गिनी जाएगी, एक ये है, एक ये है। लो है तो यानी 2 मात्रा, गुरु हो जाएगा, हित है तो एक, ये भी एक। ठीक है, लेख ये 2 हो गई, ये एक। गिनो इनको, 1 2 3 4, और ये 2 गिनी जाएगी, यानी 6 7 8 9 10 11, 11 मात्रा। तो यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों 11 मात्राएं। एक आपने गिन लिया, पूरा गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि और कहीं पर दिया ही नहीं है ना। तो एक में 11 है, पहले में एक गिन लिया। आगे दोस्तों यहाँ पर 47 है, मैं समझ्यो निर्धार, यह जंग कांचों कांच सो, एक रूप अपार, प्रतिबिंब लिखिय तू जहां। उपर्युक्त में छंद है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा छंद हो जाएगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपको गिनना पड़ेगा इनकी मात्राएं, फिर आपको बताना पड़ेगा। और छंद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, नहीं पढ़े हो तो सर्च करो कि सोठा छंद बाई लर्न मंत्रा या विकास भैया, कुछ भी आ जाएगा। जल्दी से पढ़ो, बहुत अच्छे से बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा छंद हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा सोठा छंद। ठीक है, आगे बढ़ें।
आगे गिरावट का प्रत्यय है, तो गिरावट का प्रत्यय क्या है भाई, गिर प्लस आवट, गिरावट हो गया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा प्रत्यय, जल्दी से बताइए, वट होगा या फिर आवट होगा, आठ होगा, वाट होगा, वाट तो होगा नहीं, आठ होगा नहीं, इन दोनों में से जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वट, है ना, यानी गिरा प्लस वट, गिरावा प्लस वट, है ना, तो गिरावट। तो ये हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पर 49 नंबर है, हर्ष विषाद में समास है। तो हर्ष विषाद में कौन सा समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है। जल्दी से दोस्तों आपको बताना है कौन सा समास हो जाएगा भैया। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है भैया, यानी द्वंद्व समास हो गया भैया, ठीक है, बस यही पहचान है इसकी, यानी हर्ष और विषाद। अगर उस तरीके से पूछे तो जहाँ पर और मिले, और का मतलब ही है द्विगु, और यही सी का मतलब है ये चिन्ह, ठीक है। अगला भैया, अगला है 50 नंबर भैया, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची है अंबर, व्योम, नभ। नभ अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, व्योम, शून्य, ये सभी बोला जाता है किसको भैया, आकाश को। तो यहाँ पर तो दो ठो मिल रहे हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी दिया है, हमको ये मालूम भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये भी हो गए, यानी आपका विकल्प नंबर तीसरा, क्योंकि व्योम भी बोल दिया जाता है। अगर ना मालूम हो, कोई दो मालूम हो तो फिर चिन्ह लगा देना, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 51 नंबर का आता है, आशीष का तत्सम क्या होगा, आशीष, आशीष, आशीष आपने लिखा है, आशीष, आशीर्वाद, क्या होगा इसमें, ये उपरोक्त सभी होंगे क्या, जल्दी से आपको बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिखा होगा आशीष, किस तरीके से लिखा है आपने दोस्त का नाम, जल्दी से बताइए, इस तरीके से ना, यानी विकल्प नंबर का सही है आशीष, इसी तरीके से लिखते हो क्या आप लोग, कि दूसरी तरीके से लिखते हो, ठीक है, इसी तरीके से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आशीष का पर्यायवाची आप कह सकते हो आशीर्वाद, ठीक है, ये आप याद रखना, लेकिन तत्सम पूछा है तो आशीष, ठीक है, ये तो बहुत अलग हो जाता है। आगे आगे दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, सतदल उत्पल वारिज किसके पर्यायवाची हैं, कपड़ा, वारिज, ये मिल रहा है लगता है भैया, किसके हैं, मैंने अभी पीछे बताया था, वारिज, वारिद, है ना, ये भैया गुलाब के, कमल के, सूरज के, तो ये कमल के, जलज, पंकज, सरोज, मैंने अभी पीछे बताया आपको बहुत सारी चीजें। उसके बाद दोस्तों आगे आगे हिम किरीटनी के कवि कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ पर सही विकल्प दोस्तों क्या होगा, जल्दी से कमेंट करना है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा क नंबर विकल्प माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 54 नंबर, गौ का पर्यायवाची है, तो गौ का पर्यायवाची क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए भैया। गाय, सुरभि, धेनु, देखो गाय को गाय भी बोलते हैं, गौ को गौ माता, उसके बाद धेनु भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा हर जगह। और यहां पर सुरभि नहीं मालूम था मुझको, सच में बताऊं खुद नहीं मालूम था, क्या आपको मालूम था, कमेंट करना। तो यहां पर सही बताऊं तो दो ठो मिल गए ना भैया, अब दो मिल गए तो यहां पर सही क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना, क्योंकि भैया और कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। अगला बढ़ते हैं, अगला दोस्तों यहां पर आता है 55 नंबर, अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, इस पंक्ति में अलंकार पहचान कर आपको लिखना है, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा, आप जल्दी से बताना है आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया, ठीक है। तो यहां पर आप लोग याद रखना कौन सा अलंकार होगा, उपमा, अनुप्रास, या फिर रूपक, या फिर उत्प्रेक्षा, जल्दी से बताइए। तो यहां पर आप लोग याद रखना दोस्तों कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे दोस्तों यहां पर आता है, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुर नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। कितनी मात्राएं हैं, मात्राएं गिनना बहुत ही आसान है, सीख लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो जिसमें दो मात्राएं उसको गिनी जाती है, जो बड़े होते हैं, बड़ा बोलते हो ना, छोटा आ बड़ा आ, तो जहां पर बड़ा आ आता है जैसे बड़ी ई, तो वहां पर गुरु गिना जाएगा, गुरु का मतलब दो मात्राएं, ठीक है। और जहां पर केवल छोटी ई, छोटा आ इस तरीके से आएंगे, वहां पर एक मात्राएं। तो अब यहां पर क्या पूछा गया है भैया, चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, दूसरे चरण में कितनी है, ये रहा भैया पहला चरण, ये रहा दूसरा चरण, इसकी दोस्तों मात्राएं गिनो, क्या होगा मात्राएं भैया, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में। यहाँ पर दोस्तों हो गया मन, एक, दो, यहाँ पर ये है, ठीक है, ये दो, एक, एक, एक,
1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये देखो प्र लगा था यानी 13। तो यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा 13। 13 कहाँ है ये, और दूसरा गिनने की जरूरत नहीं क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। तो 13 13। आगे बढ़े। अगला भैया 57, नाना वाहन नाना बेसा विहिसे शिव समाज ने देखा। विहिसे मतलब हंसे, शिव के समाज को सभी लोग देखकर हंस रहे हैं। देखा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा यहाँ पर रस होगा भैया, करुण रस है, विभत्स रस, हास्य रस, वीर रस। वीर तो हो नहीं, लड़ाई तो हो नहीं रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हास्य रस, और हास्य रस का स्थायी भाव हास, ठीक है। तो याद रख लेना। आई होप आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला भैया, मुझे जुकाम बहुत तगड़ा है लेकिन पढ़ा रहा हूं। 58 नंबर क्वेश्चन है। हरिमुख मनहु मयंक, पंक्ति में अलंकार है भैया, उत्प्रेक्षानुप्रास रूपक उपमा। कौन सा अलंकार होगा जल्दी से आपको बताना है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा। और मैं थक गया पढ़ाते पढ़ाते क्योंकि एक साथ पढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, साहित्य लोचन के लेखक कौन हैं, जल्दी से बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। आज तक पढ़े नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, देवकी नंदन खत्री, श्याम सुंदर दास। बिल्कुल सही भैया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, ठीक है। श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन के लेखक हैं, और ये किस विधा की रचना है जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी कुर्सी तय कर लेता हूँ भैया। तो यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो श्याम सुंदर दास की रचना है साहित्य लोचन। ये देखो जोड़कर भी लिख दी जाती है, साहित्य लोचन पूरा जोड़कर, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर पत्थर का पर्यायवाची है भैया, वज्र पाहन शिला उपरोक्त सभी। भैया जल्दी से बताओ पत्थर का पर्यायवाची। तो यहां पर दोस्तों पत्थर को क्या बोलो, पाहन तो बोला ही जाता है पत्थर का, ये क्या है पत्थर का, जल्दी से बताओ। तत्सम तद्भव आपने पढ़ा होगा। शिला भी बोल दिया जाता है ना, शिला, हनुमान जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो शिला में बूटी रगड़ी जाती थी, मतलब कि भैया पत्थर में बूटी रगड़ी जाती थी। अब यहाँ पर दो ठो सही है, उपरोक्त सभी दिया यानी सभी हो गया भैया, हमारा विकल्प नंबर घ सही है। अब यहाँ पर वज्र, वज्र एकदम कठोर जो होगा, वज्र बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर। प्रत्यागमम का संधि विच्छेद क्या है, प्रत्यागमम, त्यागमम, त्यागमम, देख रहे हो, पढ़ो सही से, क्या आ रहा है यहाँ पर, त्यागमम, यानी कौन सा सही होगा, प्रत्या प्लस आगमनम, या फिर प्रत्या प्लस गमनम, या फिर प्रति प्लस आगमनम, या प्रत्यधन आगमनम। ये तो भैया जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा जल्दी से आपको बनाना है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ है प्रतिधन आगमनम, ठीक है। ये सही होगा क्योंकि प्रत्यय यहाँ पर दिया ही था, तो ये होगा नहीं। अब बार बार पढ़ोगे आराम से आपका दिमाग बता देगा, बहुत पढ़ते आए हो भैया, ठीक है। ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ बार बार। शुभ, शुभाशुभ में एक समास है, शुभाशुभ में तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व कर्मधार है। जल्दी से बताइए शुभाशुभ में कौन सा समास है। शुभाशुभ मतलब शुभ और अशुभ, और आ गया भैया, और किस में लगता है भैया जल्दी से बताइए, द्वंद्व में, तो ये हो गया द्वंद्व समास। यहाँ पर ये वाला चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन और तो आपने कर लिया, शुभाशुभ में और लगा है, शुभ और अशुभ, तो यहाँ पर भैया हो गया द्वंद्व समास। 62 नंबर यानी भैया द्वंद्व समास। आगे बढ़े भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक घूंट, मैंने आपको पीछे बताया था, नाटक है, किसका है जल्दी से कमेंट करना, के लेखक कौन है, कमेंट करो जल्दी से, मैं बता दे रहा हूं यार, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। बहुत चंद्र क्या है करुणाल, एक घूंट जन्मेजय का नागे, रट डालो भैया, ये आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनकी कहानी भी याद कर लेना, प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल आकाशदीप नहीं याद है तो कंकाल तितली रावत, इनका उपन्यास है वो भी याद कर लेना। अब मैं कोई लिखकर पोथी नहीं रखा हूं, मैं आपको अपने दिमाग से बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, कौन सा अलंकार है भैया, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दोनों काट दो, ये दोनों हमारे पाठ्य पुस्तक में है भैया, तो हम इसी को करेंगे। तो यहाँ पर रूपक होगा या फिर उपमा होगा, जल्दी से बताइए कौन सा अलंकार होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना है। चलो मैं आपको बता दूं, मैं तो थक गया, यहां पर हो गया उपमा। क्यों भैया, क्योंकि समान शब्द आया है भैया, ठीक है। राधा के जो चरण है गुलाब के समान कोमल हैं, यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर दोस्तों तुलना की जा रही है, और जहां पर तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब ही होता है उप मतलब दो, और उपमा यानी दो चीजों का तुलना, उपमा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, हमने आपको बता दिया। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर कहता है
सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट विषे करुणा ऐन चितई जान की लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? भैया आपको यहाँ पर बताना है छंद, मात्राएं वगैरह आप गिनना सीख गए होंगे तो आराम से बता देंगे कि इसमें कौन कितने चरण हैं, कौन सा छंद है, ये बहुत ही आराम से आप बता दोगे। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सोठा छंद, क्योंकि यहाँ पर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, रोला और सोठा में यहाँ पर हो जाएगा सोठा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है विहग शंकु किसके पर्यायवाची हैं? भैया विहग, विहग किसका है? विहग आपने विहग पखेरु पक्षी ये सब पढ़ा होगा। भैया यहाँ पर पक्षी साफ साफ यहाँ पर बता दिया। शंकु तो आपको नहीं आ रहा, टेंशन मत लो, एक पढ़ो पहले। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, दिमाग आपका बताएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। तीर्थ सलिल के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना आ गई भैया। हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, देवकी नंदन खत्री, सत्येंद्र नाथ दत्ता। तीर्थ सलिल के लेखक कौन है? जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? रसराज, कवि प्रिया, गंगा लहरी, शिवा बावनी। तो यहाँ पर इनको याद कर लेना, इनके लेखक मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है जो भाई इनके द्वारा लिखी गई है, यानी पद्माकर के द्वारा, वो है दोस्तों गंगा लहरी। ठीक है, बम बम लहरी, शिव शिव लहरी। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन मेरे भाइयों कहता है हृदय सिंधु में हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा। भैया श्लेष तो होगा नहीं, अब इन तीनों में जल्दी से बताओ कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जल्दी से बताओ क्या अलंकार है दोस्तों? यहाँ पर हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, यानी स्वर्गिक चंद्रानन को देख कर। तो यहाँ पर भैया कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर जल्दी से कमेंट करना। रूपक ही होगा। ठीक है, रूपक अलंकार होगा। तो रूपक याद रखना, रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर संभावना की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। आगे यहाँ पर पंचपात्र का समास विग्रह क्या होगा? पंचपात्र समास विग्रह, 5 तंत्रों का समूह, 5 पात्रों का समाहार। यहाँ पर तंत्र तो होगा नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। पात्रों का समाहार 5 और पात्र 5 है, पात्र जिसके 9 गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर भैया कौन सा हो जाएगा? पंच है। तो जल्दी से बताना है आपको समास विग्रह क्या होगा इसका। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया भैया कौन सा हो जाएगा, 5 पात्रों का समाहार। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये समूह देखो, ये हो तो जाता है समूह कई जगह, लेकिन 5 पात्रों का जो समूह है वो तंत्र दिया है। यहाँ पर पात्र ये भी दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो कि आपके दिमाग में क्लिक करेंगे और आप सही करके आओगे, वरना गलत कर दोगे। इसीलिए बोलता हूँ ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना, ध्यान से OMR सीट भरना। क्योंकि एक बार पत्थर की लकीर आपने खींच दी, पत्थर की लकीर खींचती है भी क्या, लक्ष्मण रेखा खींच दी, तो उसके बाद आप उसे मिटा नहीं सकते। ठीक है, अगला बढ़ते हैं भैया। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से 5वां शब्द में प्रत्यय लगा है। 5वां शब्द में 5वां कौन सा प्रत्यय है भैया? आप लोग बताइए जल्दी से। तो यहां पर देखो वां वां यानी वां, देख रहे हो? ठीक है, आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, जो थोड़ा ध्यान से बोलो, शर्माओ मत, हो सके ना एग्जामिनर के मुंह में भी चिल्ला देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आ गए भैया हमारे। किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए। डायरी, कहानी, उपन्यास, आलोचना। चंद्रधर शर्मा की कहानी मैंने आपको बताया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी उनको बोला जाता है, तो गुलेरी भी लिख कर आ जाए तो याद रखना कि भाई उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो गुलेरी जी। ठीक है, आई होप आप लोग इतना तैयार किए होंगे। चलिए आगे बढ़े मेरे भाइयों। आगे सर जलाशय क्या है? सर जलाशय पोखर किसके पर्यायवाची हैं? जल्दी से बताइए। सर जलाशय पोखर, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो जाए मैं पढ़ भी दूं, क्योंकि मुझे भी कुछ कन्फ्यूजन होती है ना, दिमाग भी खराब है, इस समय जुकाम है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन जलाशय पोखर ये दोनों सही हैं, और मुझे सर सच में नहीं मालूम है कि क्या इसका पर्यायवाची होता है या नहीं होता है, तो जल्दी से बताना। लेकिन यहाँ पर मुझे कन्फर्म है कि पोखर और जलाशय होता है। तो ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तालाब का, क्योंकि नदी का है नहीं, समुद्र का है नहीं, तलवार का है नहीं, है ना। तलवार को म्यान जरूर बोलते हैं, म्यान नहीं, म्यान तो तलवार उसमें घुसती है ना, तो ये नहीं होगा। नदी सरिता होती है, तरंगड़ी, और क्या बोलते हैं जल्दी से बताना। समुद्र को जल्दी से कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से छायावाद युग का कवि है? का यहाँ पर सॉरी के लगा देना चाहिए यार, सम्मान थोड़ा सा हो, लेकिन मिसप्रिंट है। सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू लाल कुतुबन। भैया कौन से होंगे? भैया जल्दी से बताइए कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सही से बताना। छायावाद युग को शुक्ल युग भी बोला जाता है,
और क्या बोला जाता है, जल्दी से बताइए। शुक्ल युग को और क्या बोला जाता है यहाँ पर, सॉरी प्रेमचंद युग भी बोला जाता है, प्रसाद युग भी बोला जाता है। तो याद रख लेना, ठीक है। पूछ सकता है कि भाई शुक्ल युग को और किन नामों से जाना जाता है, या छायावाद युग को किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इन नामों से जाना जाता है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। यानी छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ जो है दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। 4 हैं, जल्दी से बताना यार। ये मिट जा मेरे भाई, ठीक है, मिट जा, मैं बता दूं यहाँ पर अपने भाइयों को। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये सबसे पहले तो सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद दोस्तों हमारे जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, ठीक है, क्योंकि प्रसाद युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी हैं, और निराला जी हैं ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो बहुत सारे हैं ये सारे, ठीक है। और कमेंट कर देना, और भी थोड़ा पढ़ लेना, मैं बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे दोस्तों आता है मुकुल के रचयिता कौन है भैया। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान। जल्दी से बताइए कौन हो जाएगा। तो मुझे आ रहा है थोड़ा थोड़ा मुकुल, और इनकी एक रचना थी यार, मुझे कंफ्यूजन कर रही, कौन सी थी, मुकुल पल क्या था यार, दिमाग नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये मुझे याद है कि ये सुमित्रा नंद कुमारी चौहान की रचना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे लहरों के राजहंस भैया मोहन राकेश भैया का नाटक है, हाँ ये हाँ है, ठीक है। तो के लेखक का नाम क्या है भैया, मोहन राकेश है। ये कौन सी विधा है, नाटक है, रट लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदी के प्रमुख नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं लहरों के राजहंस, जिसकी रचना है मोहन राकेश जी जिनका नाम है, तो याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे जंगल का पर्यायवाची है विपिन, कानन, अरण्य, अरण्य मैंने पढ़ा है, विपिन भी पढ़ा है, कानन, कुसुम। तो ये कानन मतलब हाँ पहाड़, तो ठीक है, लेकिन 2 दिया है उपरोक्त सभी भैया, यही होगा। क्योंकि क्यों 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 भैया, क्यों यही होगा, क्यों क्यों यहाँ पर सही, क्योंकि भैया यहाँ पर विपिन देखो दिया है ना, जंगल का आपने पढ़ा भी होगा, अरण्य पढ़ा होगा। मान लो ये नहीं आ रहा है, या इनमें से कोई एक आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तो आप इसी में टिक लगाओगे ना भैया, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, ठीक है। आई होप इतना तो आप लोग गेस लगाना जान गए होंगे, जान मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे छायावाद के आस्थावादी कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद हीरा निवासन, मेरे मुंह से नाक टपक रही है, रामधारी सिंह दिनकर। जल्दी से बताना है दोस्तों कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। आगे बढ़े, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो अब फिर से आपसे क्या मांग रहा हूं, केवल लाइक। इस वीडियो को 20,000 लाइक पहुंचा देना अगर तुम देख रहे हो मेरे दोस्त, और अपने वीडियो को शेयर कर देना। मान लो मैं आपका बड़ा भाई हूं, अपने बताना, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना। मैं बस चाहता हूं ताकि आपके दोस्त की भी हेल्प हो जाए, जितनी हेल्प हो सकेगी उतना अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा आपका दोस्त भी, ठीक है। आगे बढ़े, तो यहाँ पर अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं, क्या हो जाएंगे, तुरंग है, पिक, प्रभूत, विहंग द्विज, या मरकट कपि। ये तो भैया मरकट कपि वानर का हो गया। विहंग द्विज ये किसका है, पिक, पिकाक है क्या ये, प्रभूत, तुरंग है, अश्व तुरंग है ना, तुरंगबाज, हाँ यही होगा, का नंबर सही है यहाँ पर दोस्तों। तो याद रखना कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर का नंबर सही है। आगे बढ़े, आगे आता है शताब्दी। ओहो भैया, शताब्दी का समास विग्रह क्या है, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, 100 महीनों का समूह शताब्दी होता है क्या। शताब्दी किसको बोलते हैं, 100 वर्षों को होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 80 नंबर का दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। मैंने अभी आपको बोल भी दिया भैया, जल्दी से बताइए। 100 महीनों का समूह नो, 100 दिनों का समूह नो, 100 वर्षों का समूह यस, इनमें से कोई नहीं नो, क्योंकि ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यानी विकल्प नंबर ग सही है। और यहाँ पर भैया कौन सा समास होगा, जल्दी से आपको कमेंट करना। मैं आपको बता दूं भैया, शताब्दी यानी 100 दिया है ना, 100 अंक है ना, अंक मतलब है भैया गणित, गणित मतलब आया हमारा कौन सा, अलंकार, दिगु, दिगु, अलंकार बोल देता हूँ यार, दिगु 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 समास विग्रह, ठीक है, समास दिगु हो गया, सॉरी। आगे आगे 81 नंबर दोस्तों आता है अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ठीक है भैया, शुरू में ही आ गया लगता है। अनौचित्य, अनाचार, अनुचित, भैया सही शब्द पूछा है, कौन सा बनेगा, जल्दी से बताइए। मैंने अभी आपको बता ही दिया था इसका गेस, मैंने आपको बताया क्या होगा भैया, मैंने आपको पहले ही बताया क्या होगा भैया, अनुभाव है ना। आगे बढ़े, आगे 82 नंबर क्वेश्चन है, पथिक के रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी, सुभद्रा कुमारी चौहान। जल्दी से बताइए दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान तो मुझे लगता नहीं होंगी, ठीक है, कौन सी होंगी जल्दी से बताइए। महादेवी वर्मा की सारी रचनाएं मुझे याद है, ये भी नहीं होगी, कौन सी होगी भैया फिर, अब ये 2 बचे, अशोक वाजपेयी नहीं होंगे, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी होंगे। इसी तरीके से विकल्प सही ही किया जाता है। आगे बढ़े, आगे सूरज का 7वां घोड़ा क्या है भैया, सूरज, सॉरी सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास मुझे रटा है, यहाँ पर हो जाएगा सूरज, ठीक है। सूरज का पर्यायवाची है, क्या हो जाएगा, भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, ये उपरोक्त सभी, दिवाकर, दिनकर, भानु, भास्कर, ये सभी बोला जाता है सूर्य को। आगे बढ़ते हैं, दिनकर उनकर सब कुछ। अतीत के चलचित्र भैया,
अतीत के चलचित्र रेखा चित्र हैं। किस विधा की रचना है? ओ भाई यही बता रहे, रेखा चित्र एकांकी ये है, ये यही सही है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आपका आता है दोस्तों, अधि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? अध्यापक, अधिभार, आजीवन, अनगिनत। नो, उपसर्ग पहले लगेगा, ये होगा नहीं। आजीवन, अधि लगाना है, अधि यहाँ है ही नहीं है। अधिभार, अध्यापक, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जल्दी से कमेंट करना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिभार, क्योंकि अधि लगाना है ना। ठीक है, अध्या नहीं लगाना, अधि यहाँ पर साफ साफ है, अधि और भार, अधिभार। ठीक है, अधि और भार। आगे अधिक भार। आगे 86 नंबर है दोस्तों, राजा रानी में समास है। कौन सा समास हो जाएगा राजा रानी में? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। जल्दी से बताना है दोस्तों, राजा और रानी दोनों मर गए, खत्म कहानी, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा राजा और रानी। ठीक है, अब राजा और रानी मतलब और आया, और का मतलब कहाँ इशारा कर रहा है? सीधा द्विगु में। आई होप समझ गए होंगे अब आप लोग। ठीक है, बहुत ही आसान है। 2 नंबर मैंने आपके फ्री करवा दिए, उसके लिए लाइक कर दो। ठीक है, मैंने तोड़ बता दिया। और आए तो सीधा द्विगु लगाना, और ये वाला चिन्ह आए, ये वाला चिन्ह, तो वहां पर भैया द्वंद्व लगा देना। ठीक है, ओह ओह ओह, राजा और रानी में, सॉरी यार, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भैया देखो, रुको रुको देख रहे हो दिमाग खराब है मेरा, मैं क्या बोल दिया। ठीक है यार, मैं जानबूझ कर बोल रहा है, मैंने देखा कि आप कमेंट देखो अभी क्या करने लग जाओगे। चलो बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, सही से बताना। राजा रानी यानी राजा और रानी, कौन सा होगा भैया? यहाँ पर भैया अंक नहीं दिया है, कितनी को लगा दोगे, यही मैं देख रहा था आपका। क्या हो जाएगा भैया? द्वंद्व। जहां पर ये चिन्ह है और जहां पर और लगे, वहां पर कौन सा समास होगा भैया? द्वंद्व। ठीक है, माता पिता, खरा खोटा, अच्छा बुरा, कुछ भी भैया आए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची लॉलीपॉप क्वेश्चन भैया। अवनिधरा, धेनु सुरभि, धेनु गाय को बोलते हैं, सरोज पंकज कमल को बोलते हैं, पिक प्रभूत किसको बोलते हैं? कमेंट करना। तो यहाँ पर सही विकल्प भैया क्या हो जाएगा? पृथ्वी का। अवनी धरा यहाँ पर दिया है, धरा धरा, भूमि धरा, तो यहाँ पर हो जाएगा का नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यार मैं क्या यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर का सही है, यानी का। ठीक है, आगे आगे श्रृंगार मंजरी के रचयिता कौन है? जल्दी से बताना है मेरे भाई। मतीराम, महादेवी वर्मा, चिंतामणि देव, कौन है श्रृंगार मंजरी के रचयिता आखिर? तो यहाँ पर आप लोग याद रखना मेरे भाइयों कि भैया कौन है? चिंतामणि। और ये लेखक है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन चिंतामणि एक रचना भी है, किसकी भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, यानी शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि। ठीक है, कौन सी भैया? निबंध विधा की रचना। आपने पढ़ा होगा इनका निबंध। चिंतामणि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। एक और है विचार वीथी। ठीक है, कहा है? विचार वीथी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 89 नंबर क्वेश्चन, तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है? का नंबर विकल्प है नाटक, खा है निबंध, गा है एकांकी, घा है कहानी। तो तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है मेरे भाइयों? जल्दी से कमेंट करना है आपको। तो यहाँ पर तौलिए जो है दोस्तों वो है एकांकी विधा पर आधारित रचना। इसके लेखक मुझे खुद नहीं पता है, तो कमेंट करके मुझे भी बता देना, और आप भी गूगल कर लो, मिल जाएगा। तो यार देखो, हर चीज सबको नहीं मालूम हो सकती, समझो मेरे भाई। आगे आगे यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन आता है, अश्व का पर्यायवाची है भैया। पीछे पूछा गया है, अश्व घोड़ा, सुरंगबाजी, घोड़ा दिया है क्या यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भैया दिया है 91 नंबर, काज शब्द का तत्सम रूप है। काज, काज करहु, काज, काज मतलब काम भैया, कार्य, कर्म, छिद्र, श्रम, कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका का सही होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही, का नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, का नंबर विकल्प इज द राइट आंसर, यानी कार्य, काम, जो भी बोलो। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे मैं थक गया सच में, और मुझे बहुत ज्यादा जुकाम है और अपने लगा। लेकिन हाँ, आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं अब फिर से बोल दे रहा हूँ, लाइक करना मेरे भाई, शेयर करना। इतनी दूर तक देख रहे हो धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना यार। ठीक है, कर लेना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आगे चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण में समास है। चतुर्वर्ण में कौन सा समास है भैया? चतुर, देखो सिंपल, चातुर यानी 4 दिया है ना भैया, अंक आ गया ना। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा भैया? जल्दी बताओ ना, कौन सा समास होगा भैया? द्विगु समास कहाँ है भैया? ये है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अत्यंत बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। आगे अनुकरण, अनुकरण, अजन्मा, अज नहीं है, अनन्य,
अनु लगाना है, अनुकरण। यही यार बिल्कुल लॉलीपॉप आ गया। सही में मेरे से नाक बह रही है बहुत ज़्यादा। आगे तो यार सॉरी उसके लिए बार बार बोल भी देता हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखता हूँ, ठीक है। आगे चांद का पर्यायवाची है, चांद का हिमांशु, सुधाकर, मयंक और उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए चांद को क्या बोला जाता है? मयंक भी बोला जाता है भैया, हिमांशु, सुधाधर बोला जाता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उपरोक्त सभी में टिक लगाऊंगा क्योंकि मुझे 2 मालूम चल गए भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आता है गेहूं और गुलाब। ओ हो कितना इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी रचना है भैया जल्दी से बताइए? रामविलास शर्मा नो, प्रेमचंद मुझे आता है नो, रामवृक्ष बेनीपुरी, अरे सॉरी महादेव वर्मा नो, रामवृक्ष बेनीपुरी यही होगी, ठीक है यही होगी। तो यहाँ पर का गा खा घा किस तरीके से लिखा गया देख रहे हो मिस प्रिंट, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया रामवृक्ष बेनीपुरी। इनकी और एक रचना है मुझे कंफ्यूज कर रही है, बस अगर पता होता तो बता देता, तो जल्दी से कमेंट कर देना। आगे स्कंद, बहुत सारी है लेकिन इंपॉर्टेंट बताना। शब्द का तत्सम तद्भव रूप होगा, तद्भव बोला है, स्कंद, टहखना, घुटना, कंधा, कमर, स्कंद। क्या है भैया स्कंद मतलब कंधा, क्या यही होगा स्कंद, ठीक है, कंध कंध स्कंद। तो यहाँ पर कंधा ही होगा क्या? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है भैया कंधा। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई। मोर का पर्यायवाची, मोर, कलापी, मधु, कलापी, विवाह, मोर को क्या क्या बोला जाता है जल्दी से बताइए? तो यहाँ पर मोर को दोस्तों उपरोक्त सभी होगा क्या? नो, केवल मोर को कलापी बोला जाता है, मधु मधुरी ये बोला नहीं जाता, विवाह नहीं, कलापी बोला जाता है, ठीक है। विकल्प नंबर ख इज द राइट आंसर। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियो। आई एम टेलिंग यू इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सच में नहीं आती है लेकिन आती है, ठीक है, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। आगे 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रेणुका के रचयिता कौन है जल्दी से बताइए? रेणुका हुंकार क्या है भैया? रामधारी सिंह दिनकर है क्या? देव और रामधारी ये नहीं, यही होगा, रेणुका के रामधारी सिंह दिनकर ही होगा, ठीक है। तो विकल्प हो जाता है तो आसान हो जाता है, मुझे खुद नहीं आ रहा था लेकिन देखो आ गया, रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन था। इनके और भी इंपॉर्टेंट निबंध हैं, ठीक है, याद कर लेना। मुझे एक याद आ जाता तो मैं पूरा सुर से बता देता, लेकिन आ नहीं रहा दिमाग में, ठीक है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, अभी बता दूंगा अगर आ जाएगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। चलो याद कर लेना लेकिन, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, सोना शब्द के पर्यायवाची हैं। सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? हेमहरण, सारंग, कुरंग, केतु पताका, अमी अमी है। तो सोना शब्द का जो है दोस्तों पर्यायवाची क्या है जल्दी से बताइए? तो यहाँ पर हो जाएगा हेम और हिरण, हीरा हीरा हिरण, ठीक है। आगे हिरण, हिरण भाई सोने का हिरण। आगे सूरज का 7वां घोड़ा, जल्दी से कमेंट कर देना 100 नंबर को, क्योंकि मैंने इसे पीछे बताया था। किसकी है रचना? धर्मवीर भारती जी की है क्या? ये धर्मवीर भारती की है क्या है भैया? यही उपन्यास मैंने बता भी दिया यार, ठीक है, ना बताना चाहिए था, कमेंट करवाना चाहिए था, लेकिन करना, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ये सारे के सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ भी रहे होंगे क्योंकि बहुविकल्पी हैं और बहुविकल्पी में आपके लॉजिक लगते हैं थोड़ा बहुत, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर लेंगे। तो बस दोस्तों प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आग लगा देना है, कहर मचा देना है, धमाका मचा देना है, बस बोर्ड एग्जाम में हम 94 के आना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।